में आज खुदावन ऐसी ही आराधना को ढूंढते हैं कि है कोई कि कोई उसकी सच्ची आराधना करे, कि कोई उसको दिल की गहराई से ढूंढे, कोई उसके सामने अपने आप को नतमस्तक करे, कोई अपने आप को उसको समर्पित करे। खुदावन चाहता है कोई ऐसा आराधक जो दिल की गहराई से खुदावन के नाम को महिमा देना चाहता है। कई दिनों से हम बहुत ही बाइबल में के गहरे वचनों पर हम सब मनन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कल भी हमने अच्छे वचन को सुना सिस्टर सिमरन से कि हे जवान, अपने जवानी के दिनों को स्मरण कर, अपने जवानी के दिनों में यहोवा को स्मरण कर, अपने जवानी के दिनों में तू जो भी कर, इन सारी बातों का न्याय होगा। इस बातों को हम कल सिस्टर सिमरन से सुन रहे थे। आइए फिर एक बार हम उसी अध्याय को, उसी आयत को निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 13 वचन, जिस पर हम कुछ दिनों से सीख रहे हैं। जॉन चैप्टर 16:13, यूहन्ना 16 उसके 13 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से हम। यदि आपने से बाइबल निकाल लिए हैं तो पढ़ लीजिए जल्दी से उसको। 16:13 या परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बस। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इस बात पर हम कुछ दिनों से मनन कर रहे हैं कि वह सत्य का आत्मा आएगा और कई बातें हमको बताएगा। उसमें से हमने 5 बिंदुओं पर बीते दिनों से ध्यान किया कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह हमें बताएगा, वह हमारे हृदय के अंदर, वह हमारे मनों के अंदर, हमारे विश्वास के अंदर इस बात को डाल देगा, यहोवा आपके संग है जहां कहीं आप जाओगे। दूसरी बात वह आपके हृदय के अंदर डालेगा कि वह उसकी कलीसिया को एकत्रित कर देगा, वह सबों के मन को एक कर देगा। हालेलुया। क्या है? हालेलुया लॉर्ड। वह आपके मन को एक कर देगा, ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है वह आपको मार्ग बताएगा, बुद्धि ज्ञान देगा आपको। चौथी बात है वह आपके संग रहेगा। और परसों हमने देखा, वह हमें सामर्थ्य से भर देगा। और जब सामर्थ्य को पाएंगे तो अद्भुत कामों को करेंगे। कई बातों को हमने उसके अंदर देखा कि सामर्थ्य हमारे लिए क्यों जरूरी है। आइए एक और वचन निकालेंगे आज के शाम में। 2 तीमुथियुस 1 उसका 12 आयत। 2 तीमुथियुस 1:12। दूसरा तीमुथियुस 1:12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। क्या आप सबने अपने अपने स्थान से, अपने अपने लैंग्वेज में इस वचन को पढ़ लिया कि वह मेरे धरोहर की रखवाली कर सकता है? रखवाली इंग्लिश में यदि उसको पढ़ोगे तो उसको और शब्द दिया गया है, लेकिन अगर सीधे साधे भाषा में अगर कहूं तो वह हमको संभालेगा। बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हमने देखी हैं जहां पर मनुष्यों ने अपने तरीके से बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन संभालने वाला परमेश्वर ही था। कई बार अपने जीवन के अंदर इस बात को मैं और आप भूल ही जाते हैं या इससे मिस हो जाते हैं कि ऐसा लगता है हमें कि हम ही अपने आप को संभाल रहे हैं, परंतु संभालने वाला वो होता है। जब वो सत्य का आत्मा आएगा ना, तो हमको मालूम हो जाएगा कि हमारी हर एक बातों को संभालने वाला वह परमेश्वर है। वचन देखो, यहां पर पौलुस अपने शब्दों में बड़े अच्छी तरीके से लिखता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूं, जो भी दुख
हमारे जीवन के अंदर होते। दुख और परेशानियां, मुश्किलें और परीक्षाएं, यह हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है जिससे कोई बच नहीं सका। हर एक के जीवन के अंदर दुख और परेशानियां तो आती ही है, लेकिन यह सवाल यहां पर उठता है कि जब दुख और परेशानियां या मुश्किल और तकलीफें आती हैं तो उस समय में हमारा व्यवहार कैसे होता है? क्या हम उन दुखों तकलीफों के अंदर परमेश्वर का हाथ थामे रखते हैं, उन परीक्षाओं के अंदर उन परीक्षाओं का सामना करते हैं, या उससे भाग जाते हैं, या उस परीक्षाओं को सहते ही रहते हैं? ये कई बातें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उन परीक्षाओं के अंदर? पौलुस कहता है, मैं इन सारे दुखों को सह लेता हूं, उठा लेता हूं, उठाता हूं। क्यों? क्योंकि एक बात मैं जानता हूं, लिखता है, पर लजाता नहीं। जब तकलीफें आती है तो मुझे लज्जा नहीं आती है, क्योंकि लोगों को अपनी तकलीफें बताने से थोड़ा सा ये जो लज्जा वाली बात है वो आ ही जाती है। किसी को पता चलेगा तो क्या, मेरे जीवन में ऐसी दुख आए क्यों, और अगर आए हैं तो इसका सामना अब मतलब इस बारे में मैं लोगों से कैसे कहूं? यहां तक कि प्रेयर की रिक्वेस्ट भी देनी है तो मैं कैसे ये प्रेयर रिक्वेस्ट दूं? लेकिन जब आप इस बात को नहीं भूलना है, जब कभी दुख और तकलीफें या मुसीबतें या कोई जरूरतें हमारे जीवन में आती हैं तो ये जरूरी है कि कलीसिया के प्रधान या कलीसिया के द्वारा या कलीसिया के लोगों को जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें यह बात बतानी है, क्योंकि बताने से कुछ कम नहीं होगा। लेकिन पौलुस कहता है, मुझे लज्जा नहीं आती है जब दुख भी आता है। तो क्यों? क्योंकि मैं बात जानता हूं। क्या? क्योंकि मैं उसे, जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिस पर आपने विश्वास किया है, जिस पर हम सब विश्वास करते हैं, हम जो कलीसिया में जाने वाले लोग हैं, हम जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम जो प्रार्थना आराधना करने वाले लोग हैं, हम सब उसे जानते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। वी हैव टू नो हिम। लिखता है कि मैं उसे, जिस पर मैंने विश्वास किया है, जानता हूं। सवाल ये उठता है, क्या मैं और आप अपने उद्धारकर्ता को जानते हैं? अपने बचाने वाले को हम जानते हैं? क्या हमें बुलाने वाले को हम जानते हैं? पौलुस कहता है, मैं तो जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी आराधना करता हूं जिसको मैं जानता हूं। कई लोग हैं जो उसकी आराधना कर रहे हैं जिसे वे जानते भी नहीं है। हालेलुया। अपने परमेश्वर को जान के ले ले, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, पहले परमेश्वर को ढूंढे, पहले उसके राज्य की खोज करें, और फिर बाकी की सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी। पौलुस कहता है, मैं उसको जानता हूं। क्या जानता हूं मैं उसके बारे में? और मुझे निश्चय है, मुझे यह पूरा भरोसा है, मुझे यह पूर्ण विश्वास है, निश्चय है, यह बात पक्की है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं कि जिस विश्वास को लेकर मैं चल रहा हूं, पौलुस अपनी धरोहर मतलब उस विश्वास, उस अंगीकार, उस कमिटमेंट के बारे में बात कर रहा है। जिस विश्वास के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना है, उस विश्वास की रखवाली वह उस दिन तक, न्याय के दिन तक उसको संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। पौलुस अपने आप को जरा भी क्रेडिट नहीं दे रहा है। पौलुस बहुत कुछ कर सकता है। पौलुस तो देश विदेश में जाकर, बहुत जगह पर जाकर उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और बहुत सारे कलीसियाओं की स्थापना की। इस नए नियम के अंदर भी लगभग मैं कहूंगा कि 14 से 15 पुस्तकें पौलुस ने ही लिखी है। उसके बारे में पूरा बायोडेटा इस बाइबल के अंदर दिया गया है। उसने कितना एजुकेशन लिया है, वो किन बातों की योग्यता को रखता है, कहां कहां किन किन बातों का दावा कर सकता है। एक खास जगह पर होने के बावजूद भी पौलुस क्या कहता है, मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं कि मेरे विश्वास को, पौलुस के समान विश्वास करने के लिए हमें मतलब देखो कितना हमें आगे तक जाना होगा कि पौलुस का विश्वास यदि हमारे विश्वास से जीवन के साथ उसकी तुलना की जाए तो पता नहीं कितने परसेंटेज में हम आएंगे। हालेलुया। परंतु यहां पर पौलुस क्या कहता है कि इसका भरोसा मुझे है कि मेरे विश्वास को थाम कर रखने वाला, मेरे विश्वास को बनाए रखने वाले को मैं जानता हूं। मुझे संभालने वाला यीशु मसीह है, आपको संभालने वाला यीशु मसीह है। मैं आपको कुछ और उदाहरण इस बाइबल में से दिखाना चाहूंगा। आइए भजन संहिता उसके 55 अध्याय साम्स 55:22 को निकालेंगे हम। भजन संहिता 55 22वें आयत को देखें। भजनकार इस विश्वास के बारे में क्या बताता है। साम्स 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे,
अपना बोझ यहोवा पर डाल, वह तुझे संभालेगा, और वो तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। वो धर्मी को कभी टलने न देगा। ये किसके वचन है? दाऊद के। दाऊद अपने परमेश्वर को बहुत ही बेहतर रीति से जानता था, और इसीलिए तो दाऊद परमेश्वर के हृदय के करीब का बना। परमेश्वर ने दाऊद को अपने दिल के करीब का करके बुलाया है। क्यों? क्योंकि दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था। दाऊद अपने जीवन के अंदर वैभवशाली था, और सामर्थ्य कहेंगे, बहुत सारे उसकी ख्याति थी, लेकिन फिर भी हम यहां पर दाऊद के शब्दों को अगर पढ़ें तो क्या कहता है दाऊद? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। दाऊद भी कुछ कम बोझ को लेकर नहीं चला है, लेकिन उसने अपना बोझ यहोवा पर डाल कर देखा, और उसके बाद वो मुझे और आपको कह रहा है कि तू अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, तो क्या करेगा? तो वो तुझको संभालेगा। वह संभालने वाला परमेश्वर है। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। हमें इस बात को जानना होगा, यानी इस बात को अपने हृदय के अंदर, मन में इस बात को पक्का करना होगा। और ये कब होगा पक्का? जो हमने यूहन्ना उसके 16-13 को पढ़ा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा, तब वो आपको इस सामर्थ से भरेगा, यह ज्ञान आपके अंदर लेकर आएगा। और वो ज्ञान क्या है? अपना बोझ यहोवा पर डाल, संभालने वाला वही है। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो समझा डालेगा। मुझे और आपको संभालने वाला एक है, जो निरंतर अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखता है। हम अपने लेखे में लापरवाह हो जाएंगे, हम अपने लेखे के अंदर भूल सकते हैं कई बातों को, अपने आप को हम नहीं संभाल सकते, कई बार गलती से हम अपने ही नुकसान को कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने में कोई गलती नहीं की, परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने में कोई गलती नहीं की, परमेश्वर ने आपको मसीहियत में चुनने से कोई गलती नहीं की। परमेश्वर ने कुछ खास मकसद से आपको अपने राज्य के लिए चुना है। कल सुबह मैं बताऊंगा मेरा और आपका चुनाव क्यों भी हुआ है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। लेकिन इस समय में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हम अपने लेखे में, अपने समझ में, हमें इस बात को पक्का करना है कि परिस्थितियां कितनी विपरीत चल रही होंगी, चारों तरफ भय का माहौल है तो सही, परंतु परमेश्वर है जो संभाल लेगा। हालेलुया। वो संभालेगा। क्या? क्योंकि पौलुस का भी देखो ऐसा ही विश्वास है, दाऊद का भी ऐसा ही विश्वास है, और बाइबल के अंदर जितने भी लोगों के नाम यहां पर आप देखोगे ना, उनके हर एक जीवन के हर एक शैली को आप देखोगे तो वो आपको यही बात बताएंगे। वे अपने परमेश्वर को जानते थे। किस बारे में जानते थे? कि उनका परमेश्वर उनको संभालने वाला था। वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमें भी संभालेगा। एक और वचन को निकालेंगे हम लोग, पहला पत्रस उसके 5 अध्याय के 7वें वचन को निकालेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7वां वचन। हालेलुया लॉर्ड। जल्दी से पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि मेनी टाइम, मतलब कई बार मैं देखता हूं कि इस बात को हम, इस क्योंकि को हम डाइल्यूट कर डालते हैं, भूल जाते हैं उसको। लिखा है कि कई बार हम एक ही इस शब्द को लेकर बैठते कि अपनी चिंता उसी पर डाल, अपनी चिंता उसी पर डाल। प्रचार भी कई बार इस एक लाइन पर हो जाती है, परंतु उसकी अगली लाइन बताती क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसने तुम पर से अपनी निगाहें हटाई नहीं है, वो लगातार तुम्हें देख रहा है। उसको मालूम है ये चिंताएं कहां से शुरू हुई, ये चिंताओं में अभी तुम कहां पर हो, इन चिंताओं में आगे तुम कहां जाओगे, उसको तुम्हारा पूरा ध्यान है। एक पिता की निगाहें अपने बच्चों पर निरंतर बनी रहती है कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। जब एक पिता अपने बच्चों को लेकर रोड पर चल रहे होते हैं, रास्ते पर चल रहे होते हैं, या किसी भी जगह पर लेकर जाएंगे, तो पिता की नजरें हमेशा अपने बच्चों पर ही रहेगी कि उसके बच्चे कर क्या रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां क्या, किससे बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सही से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और हर चीज में उनकी निगाहें उन पर रहती है। तो हमारा स्वर्गीय पिता तो कितना बढ़कर है उससे, उसकी निगाहें हम पर निरंतर बनी रहती है। तो अपनी सारी चिंता लिखा है, अपनी थोड़ी थोड़ी चिंता नहीं, क्या सारी बातें हम प्रभु के सामने लेके आए। चलो अपनी बातों का हल अपने जीवन में हम खुद ही निकाल लेते हैं, थोड़ा हम अपनी तरीके से सोच लेते हैं, बाद में देख लेंगे। खुदा का कलाम बताता है अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दे, सारी।
थोड़ी इधर की थोड़ी उधर की नहीं, सारी जितनी भी चिंताएं आपकी हैं उसी पर डाल दे और किसी पर मत डाल। लिखा है उसी पर, मैंने भी सही पढ़ा ना, उसी पर डाल दे, उस पर डाल दे नहीं, उसी पर। मतलब हम लोग कई बार क्या होते हैं, चिंताओं को बांट लेते, थोड़ी चिंता पति पर डाल देते हैं, थोड़ी चिंता बच्चों पर डाल देंगे, थोड़ी चिंता और आजू बाजू वालों पर डाल देंगे, थोड़ी चिंता कलीसिया के लोगों पर डाल देते हैं, और फिर बाद में बचा तो फिर बाद में परमेश्वर के सामने डाल देते हैं। लास्ट में कई बार हम लोग आखिरी में परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परंतु वचन बताता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे और लोगों को तकलीफ मत दे। लोग तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बाइबल अगर पढ़ रहे हैं तो सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, परंतु वचन बताता है परमेश्वर पर अपनी चिंता डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। ये बात मुझे और आपको समझ में कब आएगी? जब वो सत्य का आत्मा हम पर आएगा। इसलिए चाहिए कि हम बाइबल पढ़ें, बाइबल के अंदर की बातों का दावा करें। जब ये बाइबल को पढ़ेंगे तो ये तो हम बाइबल में के कुछ कुछ अंशों को पढ़ रहे हैं, ये बाइबल पूरी मिलाकर एक जीवन से भरी ऐसी किताब है जिसको जब पूरी तरह से समझ लेंगे ना तो जीवन के हर फैसले सटीक करोगे। आमीन। इसीलिए कई बार जीवन के फैसलों को करने में गलती हो जाती है, क्योंकि हमने बाइबल को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा यहां वहां से पढ़ लिया होता है, और फिर जब सही फैसला लेने का समय आता है तो हम सही फैसला नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब यह सत्य का आत्मा आएगा तो यह आपको समझा देगा, वेयर एवर यू आर गॉड इज देयर। परमेश्वर हमें एक मतलब यूनाइट करने की परमेश्वर ने हमको आत्मा दी है। परमेश्वर ने मुझे और आपको यूनाइट होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुद्धिमान होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको सामर्थ्य देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे और आप पर मुझे और आपको संभालने के लिए चुना है। ये बातें हमें समझ आ जाएगी जब सत्य का आत्मा आएगा। कुलुस्सी की पुस्तक उसके पहली अध्याय को निकालेंगे हम जल्दी से। कुलुस्सियों पहली अध्याय 17वां वचन पढ़ें जल्दी से। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। तो जब सारी बातें उसमें स्थिर है, सारी बातों में वही जब प्रथम है, तो फिर सब सारी बातों को संभालने वाला कौन है? वही तो है जो हमें संभाल सकता है। हम नहीं किसी बातों को जान पाते हैं, कई बातें हमारे समझ की नहीं होती है। एक और एक वचन को मैं निकालूंगा, यशायाह उसकी 40वें अध्याय के 29 को पढ़ेंगे हम। आइजाया 40:29 जल्दी से पढ़ेंगे। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वही बल देने वाला, वही सामर्थ्य देने वाला, वही हमको संभालने वाला परमेश्वर है। सो अपनी सारी चिंताएं उसके पास लेकर आए, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। सो दिस इवनिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ये चीज इस शाम में मुझे और आपको समझना है कि वही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसको हमारी चिंता है, जिसको हमारा ध्यान है, जो कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, मैं ही संभालूंगा। याद करिए इजराइलियों को, परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला तो ये नहीं कहा कि चलो तुम्हें तो आजाद करने का काम था, मेरा आजाद कर दिया है, अपने अपने रास्ते निकल लो। ऐसा नहीं कहा, ये लो एड्रेस, यहां का रास्ता पकड़ लो और फिर वहां पहुंच जाओगे। ऐसा परमेश्वर ने इजराइलियों को नहीं छोड़ा। अंत तक परमेश्वर उनके संग रहा, हर क्षेत्र में हर बार उनकी हर जरूरत को पूरा करता रहा, उनकी हर पुकार को सुनता रहा, उनका मार्ग बनाता रहा। यह अलग बात थी, इस राह में चलते हुए वे सारी गलतियां कर रहे थे जो गलतियां आज मनुष्य जाति आज भी कर रही है। रिबेलियस, हठीलापन, अविश्वासी का जीवन और परमेश्वर को दुख देना, ऐसी कई बातें वे इस मार्ग में कर रहे थे जो आज भी मनुष्य जाति कर रही है। तो मुझे और आपको चाहिए क्या कि ऐसे समय में जब चारों तरफ एक महामारी का माहौल बना हुआ है, घर के अंदर जब मैं और आप बैठे हुए हैं, जब ये वचन हम पढ़ रहे हैं, तो इस बात को हम अपने हृदय के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने विश्वासी राह के अंदर इसको पक्का कर ले हम कि वही है जिसको हमारा ध्यान है। परंतु वह जब सत्य का आत्मा आएगा, फिर से आखिरी में मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो मुझे और आपको इस बात में पक्का कर देगा, इस बात को हमको समझाएगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। अपना मार्ग हम खुद न बनाए, परमेश्वर हमारा मार्ग बनाने वाला है। जब वो हमारा मार्ग बनाएगा तो ये सारी बातें हम समझ जाएंगे।
सच्ची बुद्धि हमको मिलेगी, सिद्ध होने पाएंगे। परमेश्वर ने जब भी मतलब किसी को अपने राज्य के लिए चुना है, चाहे वो चेले हुए या हम और आप हो, तो कुछ मकसद से चुना है। और जब चुना है तो बिना वरदानों के नहीं रखा, उसने हमें बुद्धि का जीवन दिया, सामर्थ का जीवन दिया, हमारे संग रहा, जहां कहीं हमको जाना था हमें यूनाइट किया, हमें एक किया, और फिर हमें जो है बुद्धि, ज्ञान और मार्गदर्शन का और सामर्थ का जीवन दिया, और फिर उसने हमको संभाल कर भी रखा। मैं और आप उस सत्य के मार्ग पर अकेले नहीं है, परमेश्वर हमारे संग में है। महामारियां आएंगी, चली जाएंगी, विपत्तियां आएंगी, चली जाएंगी, परंतु परमेश्वर के वायदे हमेशा हमें संभाले रखेंगे। परंतु यदि आप सच्चे तरीके से, सही रीति से इन वचनों का दावा करोगे, तो यदि इन वचनों में बने रहोगे, तो परमेश्वर के इस सामर्थ को भी प्राप्त करोगे और उस परमेश्वर की इस आत्मा के अंदर सिद्ध होने पाओगे। कल सुबह के लिए मैं आपसे अनाउंस करना चाहूंगा, सुबह 9 बजे, कल रविवार की सुबह 9 बजे हमारी आराधना होगी, और इस आराधना में आप बिल्कुल अपना समय निकालिए। जैसा मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही रीति से तैयार होकर आए मतलब घर पे नहीं आए मेरे, अपने अपने घरों में प्रार्थना के लिए बैठे। यूट्यूब वालों को के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे कल ये कुछ करने को मिला अच्छे से यूट्यूब में भी। अब हम एक ही प्लेटफॉर्म से, यानी कि जूम के द्वारा ही यूट्यूब में भी जा पा रहे हैं। जो कुछ भी जूम में दिख रहा है सब यूट्यूब में भी आप देख पा रहे हो, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये सब कुछ हमारे लिए प्रभु ने दिया। लेकिन यूट्यूब वालों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ कितने लोग यूट्यूब पर हैं और कौन कौन है, इसलिए मुझे क्षमा करना। मैं जान नहीं पा रहा हूं कि आप YouTube में मुझे कितने लोग देख रहे हो, लेकिन आप जितने भी देख रहे हो, मेरा विश्वास है कि जो भी वचन इन दिनों में हमने सीखे सुने हैं, इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली है और मिलती रहेगी। इसी तरह हम इस प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, और आपका कोई सुझाव होगा, जैसे मैं पहले भी आपको बता रहा था, आपके सुझावों का मैं स्वागत करूंगा। आप मुझे फोन कर सकते हैं और अपना सुझाव मुझे बता सकते हो। यदि प्रार्थना का कोई रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट बता सकते हो, और जरूर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। सो आइए, आज के शाम की आराधना को हम प्रार्थना के द्वारा समाप्त करेंगे। सो मैं सोचता हूं कि आज रोनाल्ड प्रार्थना के लिए तैयार होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि रोनाल्ड एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में आगे जाएंगे। ओके रोनाल्ड, इफ यू आर प्रेइंग यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड रोनाल्ड प्रेयर करो, फिर हम किसी बड़े को प्रार्थना देंगे। एक्चुअली प्रीचिंग से पहले देना था, बट एनी हाउ ये चूक गया है। यस रोनाल्ड, प्रेयर कर रहे हैं क्या? हाँ। या शुरू करो प्रेयर। हालेलुया हालेलुया। यीशु सुबह तक आप ही हम लोग के साथ के बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु सुबह से लेकर शाम तक आप ही हम लोग के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु यीशु आपने हम लोग को अच्छा वचन सुनने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु सुन मामा जो भी बोलते हैं यीशु, वो जब अच्छे से बैठने के लिए ऐसा करो यीशु। यीशु अभी यूट्यूब में और जूम में जितने भी जन देख रहे हैं यीशु, उस सबको अच्छे से देखने के जैसा ऐसा करो यीशु। यीशु जो भी हम लोग को वायरस ना लगने के जैसा ऐसा करो यीशु। यीशु आप ही हम लोग के साथ रहिए यीशु, आमीन। ब्रदर रवि, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। ब्रदर रवि नटराजन। या Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Okay, let's pray. Oh, Holy Heavenly Gracious Father, we thank you for this opportunity what you have given to each one of us, Lord, especially giving this wonderful day, Lord, converting our night and turning into this beautiful day, Lord. I would like to thank you. Yes, my Lord, my God, for how great and how good you are to us. In our day-to-day dying, struggling life, you are with us. I would like to thank you. I would like to thank you for your grace. Thank you for everything. As John did, what you have blessed each one of us, Lord. This is all your miracle, what we are today, Lord. I would like to thank you and I like to honor you for all these things, my Lord, my God. Yes, Father, Lord. as during this pandemic period, Lord, we are saved and you are
giving us everything as we want, Lord. I would Hallelujah. like to thank you for paying attention to all our basic Yes, needs, Lord Father. You have taken care for everything. I would like to thank you, Lord. Hallelujah, For Lord. answering all our prayers, bringing us up to the good position, Lord. You done so much for us independently, for each one of us, as an individual, as a family. I would like to thank you, Lord. Thank you for everything, my Lord, my God, for how great and how good you are, Lord. As our eyes look to you only for help, Lord. Our help comes from you alone. Yes, Rock Jesus. where we can hide, where our enemies can never reach us, Father. You are Hallelujah. the source. You are the source for everything to us, my Lord, my God. Help us to give our priority first as you in our life, my Lord, my God. Yes, my Lord, my you are everything to us, Lord. Father, I would like to thank you. Thank you for everything as on date through this channel, Lord. You have nourishing us through the Yes, Lord. spiritual words to your servant. I like to thank you, my Lord, my God. I like to pray for each and every one, Lord. Those are gathering to this channel, Lord, to this Zoom, to this YouTube, and whatever it is, through this electronic media, Father. Hallelujah, Lord. All the individuals, I like to pray for all the families. Those are getting connected through this prayer meeting, my Lord, my bless each one Hallelujah. of us, Father. And I like to pray for this, for the servant of your of yours, my Lord, my God. Lead him more mightily, Lord. Use him more mightily. Hallelujah. Hallelujah. Everything I commit in your hands, Yes, Lord. Lord. All you are going to do, I like to thank you, Lord. I like to pray, Father, in Thank coming you, days, Lord Lord. Jesus. You are going to take care of Hallelujah. us. I like to thank you. Jesus, my Lord. I hope that we trust you more for everything, Lord, my God. Lord, I know that you are among us. I know that you are listening to this prayer. All I give, Father, glory and honor to you, my Lord, my King. This prayer as a request I'm asking. In Lord Jesus' precious name I pray, Father. Amen. Amen. आमीन हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु फिर एक बार प्रभु आपके दयासन के आगे हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु कि आपने अपने जीवन के कलाम के द्वारा हमसे बातें की प्रभु कई दिन से इस विषय पर हम बात कर रहे थे प्रभु और आपने हमारी अगुवाई की प्रभु कि जब उस सत्य का आत्मा आएगा तो हमें सब बातें सब मार्ग पर प्रभु हमारी अगुवाई करेगा और सारी बातें हमको समझाएगा प्रभु होने दीजिए कि जो वचन आपके लोगों ने सुने हैं इन वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में आपके महान कार्य प्रकट होने पाए प्रभु यह वचन उनके हृदय के अंदर अधिकारी से बसने दीजिए प्रभु और जो वचन उनके हृदय में बोए गए हैं शैतान इन वचनों को चुराने न पाए प्रभु परंतु यह वचन अधिकारी से उनके हृदय के अंदर उनके जीवन के अंदर जड़ पकड़ने पाए प्रभु और यह वचन प्रभु उनके जीवन के अंदर फल लाने वाले बनने पाए प्रभु यीशु जितने भी इस आराधना में शामिल हो रहे हैं वे सारे के सारे प्रभु आपके वचनों के अंदर सिद्ध हो जाए और आपके राज्य को बनाने वाले योद्धा बनने पाए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते जैसे आज तक भी प्रभु आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया है आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों को बनाए रखिए प्रभु खासकर भाई संदीप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके पैर पे जो भी प्रभु मार लगा है उनको फ्रैक्चर हुआ है प्रभु इस वक्त वे आप में चंगाई को प्राप्त करें आप में अनुग्रह प्राप्त करें प्रभु और प्रभु यीशु मसीह जल्द ही ठीक होकर वे आपके नाम के गवाह बनने पाए प्रभु यीशु मसीह उनके प्रभु उनके जीवन में आपकी बड़ी महिमा प्रकट होने पाए प्रभु उनके परिवार को भी तसल्ली का जीवन दीजिए प्रभु आरोग्य का जीवन दीजिए प्रभु इस महामारी के समय में प्रभु कई लोग तकलीफ और भय के जीवन को बिता रहे हैं प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आपकी स्वर्गीय शांति आने पाए प्रभु आपका स्वर्गीय आनंद उनके परिवारों में आने पाए प्रभु उनके खत्तों को भी भरा पूरा रखिए प्रभु जितने भी अपने नौकरी पर प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु उनकी नौकरियों को आप संभालने के लिए प्रभु उनकी सहायता आप कीजिए प्रभु उनको जो काम अपने घरों से कर रहे हैं प्रभु तो उनके घरों से भी काम करने के लिए उन्हें बुद्धि ज्ञान सामर्थ आप दीजिए प्रभु यीशु मसीह ऐसे भाई राज बब्बर के लिए भी प्रार्थना करते हैं उनके साथ भी अब आप रहिए प्रभु उनकी भी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु उनके पत्नी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु इन दोनों के प्रभु नौकरी के लिए और प्रभु यीशु मसीह उनके घर के खत्तों के लिए प्रभु उनके सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी अगुवाई आप कीजिए प्रभु आप ही उनको संभालिए प्रभु जैसे आज के शाम में हमने वचन पढ़ा है प्रभु अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दें तो प्रभु आप पर ही इन सारी चिंताओं को डालते हैं आपके लोग जो भी चिंता और अपने बोझ को लेकर आते हैं इस शाम के समय प्रभु आपके लोगों को आराम का और शांति का जीवन आप दीजिए प्रभु जितने भी दुखों में आज की शाम के समय प्रभु इस दुखों के अंदर होने दीजिए प्रभु कल का सवेरा एक बड़े आनंद का समाचार उनके जीवन में आने पाए प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु टूटे हृदय वालों की प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर आप हो और मांगने वालों को देने वाले परमेश्वर आप हो और जितनों ने भी आप पर अपना भरोसा रखा है वे अपने जीवन में कभी लज्जित नहीं होते प्रभु क्योंकि प्रभु आपने उन्हें प्रभु अपने स्वर्गीय राज्य के लिए सिद्ध होने के लिए आपने उनको चुना है प्रभु यीशु मसीह
जैसे आज तक भी प्रभु आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहा प्रभु, आगे भी प्रभु आपकी दया हम पर बनी रहे। कल सुबह की आराधनाओं को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, जहां जहां भी आपके नाम से आराधना होती है वहां पर आपकी सामर्थ का अनुभव किया जाए प्रभु, वहां पर आपका छुटकारा, आपकी चंगाई उतरने पाए प्रभु, और आपकी बेदारी प्रभु होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक आराधनाओं का ताबा आप लीजिए प्रभु यीशु मसीह। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रेज